देखिए इसका 8वां सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 कोष्टक में एक्स माइनस 3 कोष्टक में एक्स माइनस 4, इसका अंतराल दिया है 2 से 4 के बीच में, 2 और 4 दिया है। तो इस प्रश्न में देखिए ये एफ एक्स बराबर यदि गुणनफल के रूप में है तो ध्यान दीजिए अगर गुणनफल के रूप में रहेगा पहले उसको आपको गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको इस प्रकार गुणा कर लेंगे, जैसे ये आपका लिखा है तो 3 ठो दिया है, पहले 2 ठो गुणा कर लेंगे। जैसे एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 का पहले गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कितना होगा, एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर होगा, एक्स और 3 का माइनस 3x होगा, माइनस 2 और एक्स का माइनस 2x, माइनस 2 और माइनस 3 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया, समान चिन्ह जुड़ता है तो 3 और 2 5, चिन्ह क्या रहेगा माइनस, प्लस 6 हो गया। अब क्या बचा आपका ये x माइनस 4, अब इससे गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स की घात कितना होगा 3, 5x और एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस 5x की घात 2, 6 और एक्स का गुणा करेंगे तो 6x। अब ये माइनस 4 का गुणा करेंगे तो देखिए माइनस 4 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4 और माइनस 5 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20x, माइनस 4 और प्लस 6 का करेंगे 6 चौक 24, माइनस प्लस माइनस। गुणा करते वक्त आपको ध्यान देना, चिन्ह पर ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, इस पर ध्यान देना है। तो देखिए कितना हो गया आपका एक्स की घात 3, ये माइनस 5x की घात 2 है, ये माइनस 4x की घात 2 है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x की घात 2, और उसके बाद देखिए 6x है और ये 20x है, तो समान समान को जोड़ देना है, तो 20 और 6 कितना हो गया 26x और ये माइनस 24। तो इस प्रकार ये क्या है, ये भी देखिए एक बहुपदी फलन है, घात 3 पूर्ण संख्या है, घात 2 पूर्ण संख्या है, घात 1 पूर्ण संख्या है, और इसके बाद ये अचर राशि रहता है। अचर राशि में भी घात होता है, याद रखेंगे, एक्स की घात 0 रहता है, एक्स की घात 0 का मान 1 होता है। अब देखिए यहाँ से इसी को आपको लिखना है, तो ये हो गया आपका, यहाँ लिखेंगे फलन, क्या हो जाएगा, पहला नियम लिखेंगे फलन एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 9x की घात 2 प्लस 26x माइनस 24, इस प्रकार लिखना है। ये क्या है, बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, अतः यह अंतराल, अतः यह अंतराल कितना 2 से 4 है, 2 4 में संतत होगा, संतत होगा। क्लियर इतना, पहला नियम हो गया। दूसरा में क्या करना है, अवकलन करना है। तो दूसरा में इसका अवकलन करेंगे, इसी का अवकलन करना है आपको। अब अवकलन कैसे होगा, यहाँ पर देखिए दूसरा नियम में इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे सबके सामने में से, डी बाई डी एक्स एक्स की घात 3 माइनस 9 अचर राशि है तो अलग, डी बाई डी एक्स एक्स की घात 2, 26 अचर राशि है तो अलग, डी बाई डी एक्स एक्स, और ये हो गया डी बाई डी एक्स 24। तो देखिए एक्स की घात 3 का क्या होगा, 3 सामने में आएगा, एक्स 3 में से कम किए 2, ये 9 का 9, 2 सामने में आ जाएगा, एक्स का एक्स रहेगा, ये 26 एक्स का अवकलन 1 और 24 अचर राशि है तो 0, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 9 दूनी 18x प्लस कितना हो गया 26। क्लियर है, ये इसका अवकलन करने पर आया है, ये है आपका एफ डेस एक्स का मान है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, एफ डेस एक्स बराबर, एफ डेस एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 26, ऐसा इसको लिखेंगे। जो x के सभी मानों के लिए यहाँ पर लिखना है, जो x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है, के लिए अस्तित्व रखता है, अतः यह अंतराल, अतः यह अंतराल कितना है 2 से 4 में अवकलनीय है।
अवकलनीय है। अब तीसरा नियम को लिखेंगे तो आपका तीसरा नियम है, तीसरा नियम में क्या करना रहता है आपको, यहाँ से देखिए ये जो 2 है इस 2 को इस पूरे प्रश्न में रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा F2, अब 2 को इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 2, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3, फिर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 में से 2 गया 0, और ये हो गया 3 में से 2 गया -1, और 4 में से 2 गया -2। चूँकि शून्य है और शून्य से किसी भी चीज़ को गुणा करोगे पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया आपका, इसका मान आ गया 0। तो ये F2 का मान कितना आ गया 0। क्लियर इतना। अब दूसरा निकालेंगे F4, ये हो जाएगा आपका F4। अब ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ x है उसके बदले 4 रख लेते हैं, यहाँ 4 - 2, 4 - 3, 4 - 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2, 4 - 3, 4 - 4। तो ध्यान से देखिए 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और 4 में से 4 गया 0। अब शून्य से किसी भी चीज़ को गुणा करोगे वो सब क्या हो जाएगा, इस सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतना हुआ। ये आ गया आपका F4 का मान है 0 हो गया ये। तो ये शून्य आ गया, इसका भी शून्य आ गया। अब तीनों नियम को फॉलो करना है, इसलिए आपको लिखना है, क्या लिखना है, F2 बराबर F4। कहने का मतलब दोनों का मान एक जैसे है। अब यहाँ पर लिखना है अविवृत अंतराल, अविवृत अंतराल 2 से 4 में, 2, 4 में C इस प्रकार है कि C इस प्रकार है कि F' बराबर 0, F' बराबर 0। अब F' किसको लेना है, जो अवकलन किए उसी को लेना है। ये वाला अवकलन, ये वाला है F' 3x² - 18x + 26। तो जो x है उसके बदले आपको क्या लिखना है c, तो 3c² - 18c + 26 अवकलन वाले को ही लेना है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3c² - 18c + 26 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 26 और 3 को गुणा करेंगे 26 या 78 होगा, और ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने पर, जिसको गुणा करने पर 78 आए और जोड़ने पर 18 आए, ऐसा कोई संख्या नहीं है। ठीक है, 78 किसका होता है, जैसे 13 छक्के 78 होता है, और 13 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और वैसे देखिए 9 8 72 होता है, 9 और 8 क्या होता है 17 होता है। करीब 72, इसमें 78 लाना है। तो इसलिए जो आपका गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा उसको आप श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हैं। जैसे कक्षा 10वीं गणित आप पढ़े होंगे, उसमें गुणनखंड विधि होता है हल करने का, एक होता है श्रीधराचार्य विधि और एक होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो जो चीज़ गुणनखंड विधि से नहीं बनता उसको हम श्रीधराचार्य विधि से बना सकते हैं या पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य विधि का जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, ये a का मान है, इसको मान लेंगे हम a बराबर क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, और इसको मान लेंगे b बराबर, देखिए यहाँ पर ये जैसे है 3c² - 18c + 26 इतना है। तो जैसे कि उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये x रहता है, जैसे इसमें है ना 3x² - 18x + 26, तो x बराबर फार्मूला होता है -b ± करनी b² - 4ac/2a। अब इसी को आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए ये x है, तो x है तो इसको कैसे बनाते हैं, तो ऐसे इसको मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे देखिए -b का मान, यहाँ पर देखिए a का मान 3 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा क्या -18, और c का मान क्या हो जाएगा 26। ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। अभी x के हिसाब से बना रहा हूँ ना, चूँकि इसमें c है तो आप ऐसे इसको नहीं बना सकते, इसमें c नहीं लेना है, लेकिन x मान के आप रफ कार्य जैसे कर लेंगे। तो जैसे देखिए -b का मान कितना आ गया -18 ± करनी, b का मान -18, तो -18 का स्क्वायर -4, फिर a का मान कितना दिया है आपका 3,
और c का मान कितना दिया है 26 बटा 2a। तो a का मान कितना दिया है, a का मान 3। तो इस मान को आपको रखना है। तो आप बिना फार्मूला के आप इसको रख सकते हैं। तो चूंकि इसमें c दिया है तो जैसे c के लिए निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर आप x के बजाय c लिखते हैं, तो c के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर आपको c नहीं लिखना है, इसको मान लीजिए आप d मान लीजिएगा, b² माइनस 4ad ऐसे मान लीजिएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आपको पहला वाला को a लेना है, दूसरा वाला b लेना है, तीसरा को c के बजाय क्या ले लेना है, d ले लेना है। ऐसा अगर फार्मूला बनाएंगे तो ये तो 10वीं का फार्मूला है, इस हिसाब से ये बन जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये वाला बताया, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये c का मान निकाल रहे हैं। तो c बराबर क्या हो जाएगा, -18 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस करनी -18 का स्क्वायर -4 फिर ये 3 और c का मान क्या हो जाएगा 26 बटा 2a। a का मान क्या हो जाएगा 3। क्लियर हुआ। फार्मूला में आप 20 ये फार्मूला को नहीं लिखना, -b प्लस माइनस करनी b² माइनस 4ac/2a इस प्रकार नहीं लिखना, क्योंकि इसमें c दिया है, भले c के बदले उसमें आपको d मानना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस करनी 18 की स्क्वायर, तो 18 दूनी 36 नहीं करना है, 18 गुणा 18 करेंगे तो इसका होगा 324 और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि घात 2 सम संख्या है, माइनस इसका गुणा करेंगे 4 तिया 12 और 12 और 26 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपको कितना होगा, ये 4 तिया 12 और 26 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 312 होगा। क्लियर हुआ। 4 तिया 12, 12 छक्के 72 की 2, 7 12 दूनी 24 और 24 36 31, ये 312 होगा इन तीनों का गुणा करेंगे तो, और ये पूरे का बटा हो गया 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। ये c बराबर है। अब 324 में 312 घटाएंगे तो देखिए 324 में 312 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300 कट गया और 24 में से 12 गया 12 बटा 6 और 12 को आप और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस माइनस 12 का होता है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 बटे क्या हो जाएगा 6। तो जो जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, तो इसमें से 2 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 बराबर हो जाएगा 18 प्लस माइनस 2 करनी 3 बटा 6। क्लियर हुआ। जो जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, अंदर में क्या बचा करनी 3। अब यहाँ से देखिए आप चाहेंगे तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसमें से, तो देखिए यहाँ से क्या होगा आपका ये बराबर हो जाएगा, 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, 2 × 18, 2 बाहर निकल गए तो क्या बचेगा करनी 3 बटा 6 और ये कट जाएगा 2 × 2 2 तिया 6, मतलब कितना आ गया आपका, ये आ गया c बराबर 9 प्लस माइनस करनी 3 बटा 3। तो ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका आ गया 9 प्लस माइनस करनी 3 बटे, इसका 2 ठुकाना है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ध्यान दें इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक बार होगा 9 प्लस करनी 3 बटा 3, एक बार होगा 9 माइनस करनी 3 बटा 3, 2 ठो मान आएगा। अब दोनों मान किसके बीच में होना चाहिए आपका, इसका जो अंतराल है, अंतराल कितना दिया है इसमें 2 से, इसका अंतराल है 2 से 4, 2 से 4 के बीच में आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा, ये 9 हो गया, करनी 3 का मान होता है 1.732 बटा 3, ऐसा करेंगे। अब देखिए यहाँ से तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10.732 और इसको आप अगर 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे देखिए 3 तिया 9 और 3 दशमलव करके कुछ कुछ आएगा। क्लियर हुआ। तो आखिर देखिए 3 जो है 2 और 4 के बीच में आया कि नहीं, आ गया, तो इसलिए ये क्या है इसका मान है इसके बीच में। वैसे इसको करेंगे तो 9 माइनस ये होगा 1.732 बटा 3 और इसको भी आप घटाएंगे 9 में 9 में घटाएंगे 1.732 तो ये कितना हो जाएगा आपका
तो देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, तो 7 दशमलव करके आया। अब 7 आया है उसको 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 2 दशमलव कुछ कुछ आएगा। क्लियर हुआ? तो आखिर ये 2 और 4 के बीच में है ना, मतलब जो दोनों मान है वो 2 और 4 के बीच में है। क्लियर है इतना? तो इसीलिए क्या करना है इसको, ये जो मान आया है ये अवयव है किसका, 2 और 4 का, मतलब 2 और 4 के बीच में दोनों मान होता है, 9 प्लस करनी 3/3 और 9 माइनस करनी 3/3। तो लास्ट में लिख देना है अतः रोले प्रमेय सत्यापित होता है, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, फार्मूला को आप ऐसे -b प्लस माइनस करनी b स्क्वायर माइनस 4ac/2a यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें पहले से c दिया है। क्लियर है? तो इसको आपको रफ कार्य में x के हिसाब से इसको ऐसे ही मान लेना है ABC, उसको हल करने के बाद इसको डायरेक्ट इस प्रकार लिख देना है। अगर c के हिसाब से हल करेंगे तो इसको a मानना पड़ेगा, इसको b और इसको d, तो फार्मूला में भी उसका क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस करनी b स्क्वायर माइनस 4ad, d हो जाएगा c के बदले, बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है। और गुणनखंड के लिए आप याद रखना है, और सवाल है जैसे इसका 7वां सवाल है, उसमें भी क्या है वो गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा, तो आप ये श्रीधराचार्य विधि उसमें भी लगा सकते हैं। तो जिसमें गुणनखंड से हल नहीं होगा उसको आप श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा।